सुप्रभात छात्र, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से और बहुत आराम से रह रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अब हम समय को बिना बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों, अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दो तरह के चित्र तो आपको नजर आ ही रहे होंगे। पहला तो ये और दूसरा जो है वो ये। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये बताइए। चलिए, तो बहुत अच्छे। उम्मीद करती हूँ कि आपने बता दिया होगा। तो बहुत अच्छे छात्र। पहला तो सबसे ज्यादा जो बड़ा भेद हमको नजर आ रहा है वो है कि दो है। एक तो सबसे बड़ा चिन्हों के द्वारा कुछ बताए जाने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चिन्हों का प्रयोग किया गया है। दूसरे तरफ क्या हो रहा है? अक्षरों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए छात्र, यदि हमारे पास अक्षर नहीं होता तो क्या हम समझ पाते कि हमारे सामने जो लिखा है वो क्या लिखा है? मतलब अगर यहाँ पे भी कुछ तरीके का संकेत ही दिया जा रहा है। रुकिए, पहले मुझे रंग जो है उसको बदलने दीजिए। हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ प्रकार के यहाँ भी चिन्ह बने हुए हैं, आकृतियां बनी हुई है। ये भी कुछ हमें बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप इन अक्षरों को ध्यान से देखें तो यहाँ हम पढ़ पा रहे हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ। तो ये सब हम पढ़ पा रहे हैं, यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि हमें ये क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में क्या हो सकता है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का पाठ है, जो हम नया गद्यांश करने वाले हैं कक्षा 6, बसंत भाग 1 कक्षा 6 हिंदी की किताब के अध्याय 5 अक्षरों का महत्व आज हम करने वाले हैं, ठीक है छात्र। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आइए छात्र, अब हम देख लेते हैं पाठ के कुछ उद्देश्य। तो पाठ के अंत में हम पाठ को उचित सुर एवं ताल से पढ़ने योग्य होंगे, पाठ के कठिन शब्दार्थ जानने योग्य होंगे, अनुच्छेद के भावार्थ को जानने योग्य होंगे, दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द बताने योग्य होंगे, पाठ में आए कुछ शब्दों के वाक्य बनाने योग्य होंगे, पाठ में बताए गए कठिन शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करने योग्य होंगे, पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर देने योग्य होंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो इस पाठ के जो लेखक हैं, आइए सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो ये जो पाठ के लेखक हैं ये महाशय हैं, जिनका जो नाम है वो है गुणाकर मूले जी। अब इनका जन्म और कहाँ और कब हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो विदर्भ के अमरावती जिले में सिंधी बुजुर्ग गांव में 1935 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो है शिक्षा, उसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। तो इनकी जो आरंभिक पढ़ाई थी वो गांव में ही मराठी माध्यम से हुई थी, ठीक है। इनकी जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर जो है, यानी कि जो बीएससी बीएड ऐसे हम लोग करते हैं ना, जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन होता है, और स्नातकोत्तर मतलब जो जैसे एमए पीएचडी ये सब हो गया। तो ये जो है वो उन्होंने गणित विषय के साथ पूरा किया था। और कहाँ से पूरा किया था? तो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से पूरा किया था, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये जान लेते हैं। जैसे अक्षर कथा, भारतः, इतिहास और संस्कृति, आकाश दर्शन इत्यादि, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो इनको क्या-क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे हिंदी अकादमी दिल्ली से इनको साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का इनको आत्मराम पुरस्कार भी मिला है। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग का जननायक कपूरी ठाकुर पुरस्कार मिला है। मराठी विज्ञान परिषद मुंबई द्वारा श्रेष्ठ विज्ञान लेखन के लिए भी इनको सम्मानित किया गया है, इत्यादि जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो
ये जो महाशय हैं, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। गुणाकर मूल्य जी जो इस गद्यांश के लेखक भी हैं, इनका जन्म स्थान और जन्म समय मतलब किस ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था उसको आपको याद रखना है। शिक्षा आप जान लीजिए, लेकिन हाँ, क्या इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तथा इनको किन-किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है अब हम अक्षरों का महत्व पाठ का जो अध्ययन है वो शुरू करते हैं। मैं आदर्श वाचन करूंगी, आप लोग भी प्रयास करें कि मेरे साथ अनुकरण वाचन करने का, ताकि पाठ को उचित सुर लय एवं ताल से कैसे पढ़ना है आप लोग इस चीज को सुनने के साथ सीख भी जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिली है। चलिए छात्र, तो यहाँ पे जो है पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हमको जानना पड़ेगा। तो अगर आपको खुद से भी कुछ कठिन शब्द लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन अभी हम फिलहाल जान लेते हैं कि इस अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द क्या हैं और उनके अर्थ क्या हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। अब ये रहे छात्र कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ। जैसे पुस्तक का अर्थ होता है किताब, उसी तरह मूल का जो अर्थ होता है वो है आधार। कल्पना का जो अर्थ होता है वो होता है सोच विचार। अब कैसे कल्पना का सोच विचार, जैसे हम कल्पना ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी ये हम सोच विचार ही कर सकते हैं, लेकिन हमें तथ्य तो नहीं पता कि ये कब तक खत्म होगा, कैसे ठीक होगा। ठीक है, लेकिन हम कल्पना जरूर कर सकते हैं, तो यही हो जाता है सोच विचार। अब हाल, हाल मतलब हालत या परिस्थिति। अब देखिए ये कोरोना महामारी के समय क्या हाल हो रहा है, सारे जो है दुनिया में हर एक मनुष्य का क्या हाल हो रहा है। हर दिन हमें समाचार में ये चीज देखने को और सुनने को मिलता है ना। तो हाल मतलब हो गया परिस्थिति या हालत। अनादि, अनादि मतलब जिसका प्रारंभ ही न हुआ हो, यानी कि हम नहीं जानते कि जो गीता है या जो कुरान है या जो बाइबल है वो कब से शुरू होके आया है। ठीक है, हम अपने अपने अनुसार एक तथ्य मानते हैं कि हाँ इस समय से ये शुरू हुआ था, उस समय से वो शुरू हुआ था, लेकिन हमको एकदम से नहीं पता, हम एकदम सटीकता के साथ नहीं कह सकते कि ये शुरू कब हुआ था। यानी कि जिस चीज का प्रारंभ का हमें पता न हो उसे हम अनादि कहते हैं। ठीक है छात्र, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छात्र जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो है अक्षरों के बारे में बताया जा रहा है कि हर जगह जो भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो हम पुस्तक का पृष्ठ भी पढ़ रहे हैं ये भी अक्षरों से ही बना हुआ है। हमारा नाम, हम किसको बुलाते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, ये जो भी हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं सब कुछ जो है अक्षरों से बना हुआ है। तो लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे हर एक चीज जो लिखी हुई है, बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है, सब कुछ अक्षरों से ही हो रहा है, अक्षरों की सहायता से ही हो रहा है। तो यहाँ यदि अक्षर ना होते तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा हाल क्या होता, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जो है एक दूसरे से बातचीत करते, जो लिखा है उसको पढ़ पाते, क्या होता हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही लेखक जो है वो कहते हैं कि
कोई नहीं कह सकता कि अक्षरों का जो है जन्म कब हुआ है, यानी कि ये जो है अक्षर अनादि काल से हम अक्षरों को जानते आए हैं। हमें पता है कि हमें अक्षर हमारे जो है गुरुजी सिखाए हैं या हमारे माता पिता सिखाए हैं, उनको पता है कि उनके माता पिता सिखाए, लेकिन ये अक्षरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है हमें ये तो नहीं पता, ठीक है ना। तो ये अनादि काल से हम जानते आ रहे हैं, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, इस तरह से वो अनादि काल से जो है चलता आ रहा है और चलता जाएगा, ठीक है। तो अक्षरों का ज्ञान बहुत लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर से मिला है, तो अक्षरों का ज्ञान अब ईश्वर से मिला है या किसी ने इसका जो है निर्माण किया था, हम कह नहीं सकते। तो उसको जानने के लिए हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए कुछ कार्यकलाप कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, जिनके आपको सार्थक जो है वाक्य बनाने हैं, जैसे अक्षर। अब मैं आपको 2 सेकंड वक्त देती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए। जी बहुत अच्छे, तो उम्मीद करती हूँ अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है शब्द है अक्षर। तो अक्षर से हम कैसे वाक्य बना सकते हैं? अक्षर से हम वाक्य बना सकते हैं कि यह किताब अक्षरों से लिखी गई है, कह सकते हैं ना, यह किताब अक्षरों से लिखी गई है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, पुस्तक। तो पुस्तक को हम क्या कह सकते हैं? बताइए छात्र, 2 सेकंड है आपके पास। बहुत अच्छे छात्र, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक बता दिया होगा। तो पुस्तक से जो है हम बना सकते हैं कि हम हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तो हम वैसे भी हिंदी की ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। यदि आपको इसके अलावा भी कोई वाक्य समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा, वो है प्रारंभ। अब प्रारंभ से बनाइए। जी बहुत अच्छे, उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक बना लिया होगा। तो प्रारंभ का जो शब्द है उससे हम बना सकते हैं वाक्य कि हमने आज एक नया अध्याय प्रारंभ किया है ना छात्रों, अक्षरों का महत्व। तो हम कह सकते हैं हमने आज एक नया अध्याय प्रारंभ किया, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब है एक और शब्द, उसका नाम है हाल। अब आप हाल से बताइए। चलिए बहुत अच्छे छात्र, तो उम्मीद करती हूँ हाल से आपने बता दिया। तब हम हाल से क्या वाक्य बना सकते हैं? इस महामारी में सबका हाल बेहाल है, कह सकते हैं हम सबका हाल बेहाल है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं इस महामारी में सबका हाल बेहाल है, ठीक है, यानी सबकी परिस्थिति खराब है, ठीक है, या सबकी स्थिति खराब है। चलिए, या सबका हालत खराब है, ये भी हम कह सकते हैं। अब एक और है आखिरी हमारे पास, समाचार पत्र। समाचार पत्र से अब आप बनाइए। बहुत अच्छे छात्र, तो समाचार पत्र से हम कैसे बनाएं? तो हम ये कह सकते हैं, आज हमने समाचार पत्र पढ़ा, कह सकते हैं कि नहीं, आज हमने समाचार पत्र पढ़ा। चलिए बहुत अच्छे। तो इसी तरह आपको भी वाक्य बनाना है, कोशिश करनी है कि खुद से आप वाक्य बनाएं, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ आपके साथ एक प्रश्न भी है, तो प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। क्या नहीं होता तो दुनिया की कल्पना कर पाना मुश्किल हो जाता? इनमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। प्रथम विकल्प है साहित्य, दूसरा है अक्षर, तीसरा है मूल, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपके पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी बताएं। जी, तो उम्मीद करती हूँ अभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अक्षर, ये अक्षर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो छात्र, इसी के साथ जो है हमारा अगला अनुच्छेद भी शुरू होता है। तब आइए अगला अनुच्छेद भी हम जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ना आपके सामने एक चित्र है। चित्र में कुछ चित्र या हम कह सकते हैं चिन्ह या कुछ ऐसा आकृति जैसा बना हुआ है जो कुछ कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे उसका अर्थ वैसे तो लिखा हुआ है कि शिकार का दृश्य, मध्य भारत। लेकिन क्या आप सिर्फ इन चिन्हों को देखकर, इन आकृतियों को देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है? नहीं ना। लेकिन इस अक्षर को आप पढ़ के जरूर आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है चित्र। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों का खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितने साल पुरानी है बच्चों? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो यहाँ सिर्फ अलग अलग प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 साल पहले जन्म लिया। कितने साल पहले आदमियों का जन्म हुआ धरती पर? तो कोई 5 साल पहले। धीरे धीरे उनका विकास हुआ और धीरे धीरे जो है आज के समय के हम जो युवती और आप जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो आज के जमाने के लोगों में हम विकसित हुए। ठीक है, तो आइए इस अनुच्छेद के भी कुछ कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। ये रहे हमारे कुछ कठिन शब्दार्थ, जैसे खोजना। खोजना का अर्थ क्या होता है? ढूंढना, है ना। हम कहते हैं ना कि वो बहुत खोजी प्रवृत्ति का है, यानी वो हर समय कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। तो खोजने का अर्थ क्या होता है? ढूंढना। वैसे ही जीव जंतु का अर्थ क्या होता है? यानी कि जंगली जानवर। ठीक है, वैसे ही वनस्पति का अर्थ क्या होता है? यानी कि पेड़ पौधे। अब आइए अनुच्छेद का अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है लेखक ये कहना चाहते हैं कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो बेचारे इतने सीधे थे कि वो सोचते थे कि अक्षरों का जो खोज हुआ है वो ईश्वर द्वारा हुआ है। लेकिन आज के जमाने के जो हम लोग हैं, जो तकनीकों के द्वारा बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत उपलब्धियां भी हासिल कर चुके हैं, तो हम आज के लोग जानते हैं कि जो अक्षरों का खोज है वो किसी भी ईश्वर ने नहीं किया, अपितु वो जो है हम लोगों द्वारा ही, यानी इंसानों द्वारा ही किया गया है। ठीक है, अब जो है लेखक कहते हैं अब तो हमको ये भी पता है कि किस देश का क्या अक्षर है। ठीक है, और किस देश का अक्षर जो है वो कब उसकी उत्पत्ति जो है हुई है, इसके बारे में भी लेखक बता रहे हैं कि हमें जानकारी है, और बिल्कुल हमें जानकारी है भी इस चीज के बारे में। कोई भी चीज आजकल हम नहीं समझ पाते तो गूगल तो कर ही लेते हैं ना उसकी चीज के बारे में जानने में। यानी अगर कोई डाल रहा है तो मतलब हम इंसानों को इस बारे में पता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं जो हमारे लेखक है वो कहते हैं कि धरती जो है वो लगभग 5 अरब साल पहले धरती की उत्पत्ति हुई, जिसमें 2-3 अरब साल तक तो कुछ भी नहीं था धरती में।
उसके बाद जो है करोड़ों साल पहले जीव जंतु का जन्म हुआ। ये जब आप विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान में एक विषय है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। वो कक्षा 10 में आता है, तो वो 10 में भी 11-12 में भी आता है मेरे ख्याल से। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है धरती में अलग अलग जीव जंतु का समय व्यतीत हुआ, कैसे अलग अलग इंसानों की उत्पत्ति हुई, कैसे हम आदि मानव से आज के युग के जो है मानव बने, ये सब उसमें वर्णित रहता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी वही चीज लेखक बता रहे हैं कि कितने साल पहले धरती बनी, फिर जब धरती बनी तो वहां कोई जीव नहीं था, उसके बाद वहां पे जीव जंतु वनस्पति यानी पेड़ पौधे आए, वो रहे, ठीक है। वहां से जो है कुछ 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई और आज के युग के हम मनुष्य अभी भी इस पृथ्वी में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये था इस अनुच्छेद का अर्थ। अब चलिए एक और कार्यकलाप कर लेते हैं। तो छात्रों, यहाँ आपके पास कुछ शब्द हैं जिनकी आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। अब पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप कहेंगे मैडम पर्यायवाची शब्द तो आपने बताया ही नहीं। तो चलिए पर्यायवाची शब्द भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो शब्द अलग हो लेकिन उसके अर्थ एक हो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, आंख एक शब्द हुआ। आंख क्या हो गया? हमारा आंख, ठीक है, हमारा या किसी भी जीव जंतु का आंख। उसका ही एक और पर्यायवाची शब्द हम कैसे लिख सकते हैं? तो चक्षु। देखिए यहाँ जो है आप देख सकते हैं दोनों का जो लेखन की शैली है, ठीक है, दोनों का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे से शब्द जो है अलग है लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो एक है। ठीक उसी प्रकार पर्यायवाची जो शब्द है उसका भी एक और नाम होता है, वो होता है समानार्थी शब्द। तो देखिए बच्चों, जिस भी शब्द का अर्थ एक हो लेकिन शब्द विभिन्न हो, ठीक है, या मिलता जुलता अर्थ वाला दूसरा शब्द हो, उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर आप कह ले तो किसी का नाम अगर राम है तो उसका नाम रामू भी है, लेकिन वही राम और वही रामू है तो एक ही इंसान ना, तो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख और चक्षु, मतलब तो हमारा आंख ही है, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है पुस्तक का, तो पुस्तक का बताइए, जल्दी करिए। चलिए 1-1 सेकंड मिलेगा आपको इसके लिए। हमने किया भी है, बहुत अच्छे। तो पुस्तक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा किताब, ठीक है। दूसरा ईश्वर, ईश्वर का क्या होगा? जल्दी करिए, बहुत अच्छे छात्र। तो ईश्वर का जो होगा वो होगा भगवान, ठीक है, भगवान, ईश, बहुत कुछ होता है पर हमको एक एक ही बताना है। समय का बताइए, आपकी पुस्तक में था समय का भी है, काल, ठीक है, अनादिकाल, बहुत अच्छे छात्र। मूल, मूल का भी हमने सीखा था ना, मूल का हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आधार। इसका अर्थ तो एक ही है, मूल, आधार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे छात्र। तो यहाँ पे इसी के साथ आपके सामने एक और प्रश्न है। अक्षरों की खोज डैश ने की है, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर करें। तो अक्षरों की खोज किसने की है बच्चों? अभी तो हमने पढ़ा ना, ईश्वर ने की है, इंसान ने की है, प्रकृति ने की है, जानवर ने की है। 2 सेकंड है, जल्दी करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छे छात्र। तो इसका जो सही विकल्प है वो है इंसान। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम संक्षिप्तीकरण कर लेते हैं। क्या सीखा बच्चों आज हमने? आज हमने जो है इस पाठ को अक्षरों का महत्व, जो कि गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखित एक गद्यांश है, उसका जो है उसको शुरू किया, उसको सही सुर, लय एवं ताल से पढ़ना सीखा, कठिन शब्दार्थ को भी जाना। इसके साथ हमने क्या किया? अनुच्छेद का भावार्थ जाना। अनुच्छेद के भावार्थ में हमने क्या जाना? तो लेखक ये कहना
कहना चाहते हैं कि जो अक्षर है उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। बिना अक्षरों के तो हम अपना जीवन जो है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे दिनचर्या में न जाने कितनी जगह हम अक्षरों का जो है उपयोग करते हैं, तो बिना अक्षरों के हम कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा अगर अक्षरों को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाए, ठीक है। अब लेखक कहते हैं कि पुराने जमाने के जो लोग हैं उनका मानना था कि अक्षरों की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, लेकिन आज के युग के लोग ये जानते हैं कि ये किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही की है। इस अक्षर की जो है उत्पत्ति किस देश में किस समय हुई है, आज हमें इस चीज का भी जो है पता है, ठीक है। इसके साथ जो लेखक कहना चाह रहे थे वो उन्होंने ये कहा दूसरे अनुच्छेद में कि पृथ्वी जो है वो बहुत साल पहले जो है बनी थी, लेकिन बहुत सालों तक पृथ्वी बिल्कुल सूनी पड़ी थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। कुछ सालों बाद वहां पे वनस्पति एवं जीव जंतु की उत्पत्ति हुई। उसके कुछ साल उपरांत हमारा यानी मनुष्यों का जन्म हुआ, और इसके साथ ही जो है आज का हमारा 2 अनुच्छेद समाप्त होता है। आगे के अनुच्छेद में हम इस जो है अध्याय को पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ एक और कार्यकलाप आपके सामने है। दिए गए शब्द को उसके अर्थ से आपको मिलान करना है, तो आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी करें। जी, तो बहुत अच्छे छात्र, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना जवाब जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो अब चलिए इसको मिलान करते हैं। पहला है वनस्पति। वनस्पति का मतलब क्या पढ़ा था बच्चों हमने? पेड़-पौधे, है ना? तो इसका मिलान करना है पेड़-पौधे के साथ। दूसरा है खोजना। खोजने का अर्थ हमने क्या सुना था और पढ़ा था बच्चों? ढूँढना। बहुत अच्छे, तो इसका जो अर्थ है वो है ढूँढना। मूल का क्या अर्थ पढ़ा था बच्चों? आधार। बहुत अच्छे। और अनादि का क्या पढ़ा था? जिसका प्रारंभ ही ना हुआ हो। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस पाठ का क्या नाम है तथा इस पाठ के लेखक कौन है? चलिए आपके पास 3 सेकेंड है, जल्दी बताइए। जी, तो बहुत अच्छे छात्र, उम्मीद करती हूँ अभी आप लोगों ने बता दिया होगा। तो पाठ का जो नाम है वो है अक्षरों का महत्व, और पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है गुणाकर मूले, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो पुनरावृत्ति कर लेते हैं अब कि हमने आज क्या किया इस कक्षा में। तो हमने आज कक्षा 6 का अध्याय 5 अक्षरों का महत्व आरंभ किया। पाठ को उचित सुर लय एवं ताल से पढ़ना सीखा। पाठ के लेखक के बारे में जाना, ठीक है। अनुच्छेद के भावार्थ को जाना, कठिन शब्दार्थ को जाना। कार्यकलाप के माध्यम से हमने पर्यायवाची शब्द वाक्य बनाना तथा शब्दों को अर्थ से मिलान करना भी सीखा। अब आपके सामने 3 प्रश्न है और 3 प्रश्न के लिए आपके पास 3 सेकंड है और आपको जल्द से जल्द बताना है, समय हमारे पास कम है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है, पाठ एवं लेखक का नाम क्या है? अभी हमने किया था, जल्दी बताइए। पाठ एवं लेखक के नाम क्या है? बहुत अच्छे छात्र। तो पाठ का जो है नाम अक्षरों का महत्व है एवं लेखक जो है वो गुणाकर मूले जी हैं। यहाँ पुनरावृत्ति में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? जी छात्र, बहुत अच्छे। तो इनका जो है जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था। अब जो आखिरी प्रश्न है, अक्षरों की खोज किसने की? किसने की थी छात्रों? जी, बहुत अच्छे। तो अक्षरों का जो है खोज हम इंसानों द्वारा ही हुआ था। बहुत अच्छे छात्रों। तो इसी के साथ ये रहा आपके सामने गृह कार्य जो आपको करना है। आपको अक्षरों का सार्थक शब्द बनाते हुए कोरोना महामारी पर जागरूकता बढ़ाते हुए एक सुंदर सा चार्ट बनाना है, ठीक है।
और उस चार्ट को हमारे साथ दिए गए मेल में साझा करना है। जिसका चार्ट सबसे ज्यादा सुंदर होगा चैनल पे, उसके चार्ट को हम औरों तक भी पहुंचाएंगे, मतलब दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है, अनुच्छेद 1 और 2 की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है। चलिए, इसी के साथ आज का जो हमारा विषय है वो यहीं समाप्त होता है, पाठ जो है यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये पाठ पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट कर सकते हैं, डाउट अपने पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ जो है हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।